गोरखपुर में 495 करोड़ की लागत से अमृत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण सीएम योगी ने किया है। रामगढ़ ताल में गिरता था, गंदगी का, बदबू का, मच्छर का, जल भराव का कारण बन जाता था। आज उसका मॉडल कैसे हो सकता है? ये गुड़धवा नाला का पुनरुद्धार उसी क्रम में किया गया है। आप कुछ वीडियो से देख रहे होंगे, कुछ निर्माण कार्य आपके मोहल्लों में हो भी रहा होगा कि आरसीसी का नाला, इतना चौड़ा नाला, और याद रखना इस नाले में कहीं कोई सीवर भी नहीं गिर रहा है, कहीं कोई गंदा नाला भी नहीं गिर रहा है। इसमें केवल और केवल शुद्ध पानी होगा और बाकी सीवर भी और ड्रेनेज के लिए भी दोनों तरफ अलग से लाइन बिछाई गई है, जो अंडरग्राउंड लाइन है। यानी 9.5 किलोमीटर का ये आरसीसी का 9.5 मीटर चौड़ा नाला है और साथ साथ बरसात में जितना जल गोरखपुर महानगर में आता है, पूरे जल को ये नाला एक साथ यहां से नीचे रामगढ़ ताल होते हुए तरकुलानी तक और वहां से राप्ती नदी की ओर फेंक देगा। दोनों ओर सीवर लाइन दिख रही है, लगभग 17.5 किलोमीटर की, 14 किलोमीटर की, 14 इसमें ब्रिजेज हैं, यानी जिसको आप कन्वर्ट कहते हैं। ये कन्वर्ट और ब्रिज इस पार से उस पार जाने के लिए, यातायात की सुविधा के लिए, नाले में कोई गिर न जाए इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है और साथ साथ दोनों तरफ चलने के लिए सड़क के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे एक वैकल्पिक मार्ग इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इससे प्राप्त हो सके। और आज इसी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहां पे 38 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इसमें दो है, एक 38 MLD का है, 61 MLD क्षमता का, जो मेन पंपिंग स्टेशन है। ये सभी इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। सीवर जो लाइन है, ट्रंक लाइन है, उसका वादी निर्माणाधीन है, उसको निर्माण होने में अभी 15-20 दिन और लगेंगे, लेकिन ये सभी कार्य हम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि 15 जून तक इस पूरा कार्य संपन्न होकर के गोरखपुर वासियों को हम इस पूरे नाले को दे सकें, जो गोरखपुर उत्तर की जल जमाव की समस्या का, जल भराव की समस्या का, मच्छर की समस्या का, बीमारी की समस्या का स्थायी समाधान दे सके। सीवर लाइन बिछेगी तो मोहल्लों की गंदगी को सीवर लाइन के माध्यम से, ड्रेनेज के माध्यम से हम सीधे यहाँ पे एसटीपी तक पहुंचाएंगे और इसके एसटीपी के माध्यम से इस पूरे कार्य को हम लोग आगे बढ़ा करके इसको पूरी तरह शुद्ध रखने में मदद करेंगे। और इसके कारण गोरखपुर उत्तरी का, यानी रेलवे लाइन के उत्तर भाग का गोरखपुर है, इसके 28 से लेकर के 5 लाख की आबादी सीधे सीधे लाभान्वित होगी। विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, उस मॉडल को उपलब्ध करवाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं और यही कारण है कि जब सामूहिक रूप से प्रयास होता है, नगर निगम गोरखपुर में स्वच्छता का मॉडल दे रहा है, विकास प्राधिकरण कन्वेंशन सेंटर के साथ साथ नई आवासीय कॉलोनी दे रहा है, गोरखपुर के अंदर के विकास के इससे क्या कुछ कार्य हो सकते हैं, इसके लिए अलग अलग योजनाओं में हम लोग धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसी क्रम में एक गुड़धवा नाला भी उसी क्रम का हिस्सा है। आज तो इसको केवल हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं। 15 जून तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा
तो फिर एक अच्छा कार्यक्रम करके इसके विधिवत उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ फिर हम लोग जुड़ेंगे। मैं आज इस अवसर पर आप सब उपस्थित हुए हैं, आप सबके मन में इसके प्रति जागरूकता है, मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आओ